मैंने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में 600 वक्ता थे देश भर के। 102 वर्ष पहले विवेकानंद वहां गए थे, 5 मिनट उनको मिला था। फिर विवेकानंद की उदार और अनुभव संपन्न वाणी ने उन लोगों को आनंदित किया, उल्सित किया, और विवेकानंद आधा घंटा तक बोलते रहे। इस बार हम लोग गए थे तो मेरे लिए उन्होंने 30 मिनट रखा, 35 मिनट। तो पहले दिन 55 मिनट प्रवचन चला। फिर हमारा दोबारा भी रखा उन्होंने। मुख्य वक्ताओं में 3 कैटेगरी थी, सामान्य वक्ता, मीडियम और मुख्य वक्ता। परिचय पत्र गले में लगाना पड़ता था, लटका ऊपर। तो दूसरी बार दलाई लामा का रखा 1.25 घंटा, और मेरा भी 1.25 घंटा रखा। 1 घंटा 55 मिनट कार्यक्रम मेरा चला। फिर वहां के पत्रकार और चैनल वाले प्रभावशाली वक्ता का पीछा करते हैं, स्वाभाविक है। तो उन्होंने प्रश्नों की बौछार की, लेकिन हम उनके सारे प्रश्नों के उत्तर अपने ढंग से स्वाभाविक देते रहे। वे बड़े प्रसन्न रहे। उनके प्रश्न भी कुछ कभी कभी ऐसे चरपरे होते थे कि मैं तुमको नमूना बता दूं। चैनल वालों ने पूछा, मिस्टर बापू जी मिस्टर बापू जी, यू आर सो मच बिजी, तुम बहुत बिजी हो, और इंडिया में तुम्हारा हो बहुत लोग तुम्हारा डिसाइपल है और सुनते हैं, तो आप हमारा इतना छोटा वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में कैसे आए, क्यों आए? मैंने कहा आमंत्रण यहाँ की संस्था का था और मुख्य वक्ताओं में बुलाने का खूब प्रयास किया। दूसरी बात कि हम कभी ये नहीं सोचते कि भारत ही हमारा है, हम तो वसुदेव कुटुंब मानते हैं। और तीसरी बात यह कि जहाँ आग लगती है फायर ब्रिगेड को वहाँ जरूर जल्दी पहुँचना चाहिए। यहाँ मानसिक अशांति ज़्यादा, इसलिए हमको आना जरूरी लगा। उनको तो स्वभाव है, आदत होती है जरा टेढ़ा प्रश्न पूछने की। फिर दूसरे प्रश्न करते करते पत्रकारों ने कहा कि मिस्टर बापूजी, माइयाँ सत्संग सुनती है, लेडीज सत्संग सुनती है, फिर सासू बहू ननंद भाभी आपस में देरानी जेठानी लड़ती क्यों है? अब सवाल तो उनका चरपरा था, तो जवाब मैं सीधा कैसे दूं? मैं भी लीलाशाह बापू का चेला हूं। सीधा जवाब तो यह है कि जो लोग लड़ाई झगड़े के स्वभाव वाले सत्संग सुनते हैं, तो महीने की 20 लड़ाइयाँ फिर धीरे धीरे 15 हो जाती है, 10 हो जाती है, 8 हो जाती है, फिर इतनी पावरफुल नहीं होती है। सत्संग से धीरे धीरे आदमी का मन तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठते उठते सात्विक हो जाता है। लेकिन उन्होंने जैसा गोदा मार के गोदो मारी ने पूछो तो मारे गोदो मारी ने जवाब आपવો જોઈએ, नहीं तो આપણે થોડાક ઢીલા પડીએ, મજા ન આવે। ले लो कोई पूछू, उन लोगों ने पूछा कि माइयाँ सत्संग सुनती है, सासू बहू फिर आपस में लड़ती क्यों है? मैंने कहा जिस देश की माइयाँ सत्संग नहीं सुनती वो कम वक्त साथ में भी नहीं रह सकती। हमारे देश की माइयाँ साथ में तो रहती है। जो तमारो वट पाड़ी आयो, हूँ डायो छू के नहीं बहनो, तमे समझो। नारायण हरि नारायण हरि। फिर सवाल पूछा कि हमारा भगवान, हमारा गॉड इज ग्रेट, जीसस इज वेरी ग्रेट गॉड, इंडियन गॉड इज नथिंग, एलिफेंट हेड इज गॉड, गणपति व्हाट इज दिस, मंकी हेड इज गॉड, लॉर्ड कृष्ण वो काव चरा रहे हैं गायों में, हमारा ग्रेट गॉड। मैं क्या देखो, हम तो जीसस को भी प्रेम से देखते हैं, प्राणी मात्र में सर्प में भी अपने चैतन्य को देखते मानते हैं। लेकिन तुम जब बोलते हो भारत के भगवान और भारत की संस्कृति तुच्छ है या छोटी और हमारा गॉड बड़ा है, तो कान खोल के सुन लो। हथकड़ियां लगी माँ बाप को, ऐसे वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, और 3 बार तुम्हारे को मैंने तुम्हारे यहाँ आने का वचन दिया था। मैं आ गया हूं। वामन भगवान
कश्यप वो करदम ऋषि ने कश्यप और अदिति के यहाँ कृष्ण अवतार वसुदेव देवकी के यहाँ। तो भगवान आप बालक हो के आने को थे, ये चतुर्भुजी रूप प्रभु कैसे तुरंत नन्हे हो गए। वसुदेव की हथकड़ियां खुल गई और वसुदेव रातों रात टोकरी में लेकर यमुना पार कर रहे थे। यमुना जी चरण छूना चाहती थी। वसुदेव घबराए और भगवान ने चरण स्पर्श करके यमुना जी को सांत्वना दे दी। जन्म जात जो भगवत तत्व से सिद्ध वो भगवान बड़ा के जो दुर्जनों से पकड़े गए और खीले खा के मर गए वो भगवान बड़ा। यू जस्ट आप जस्टिस करिए, आप न्याय करिए, न्यायाधीश लोग आप भी न्याय करिए। 6 दिन के श्री कृष्ण हुए और पूतना शरीर में जहर भर कर आई। उसका जहर पीकर भी जिस पर असर नहीं हुई और पूतना को सदगति दी। 1 महीने के हुए और कंस के दुष्ट राक्षसों की कतारें चली। छटकासुर आए, धैनकासुर आए, बक्कासुर आए। सब असुरों को खेलते खेलते निहत्थे कृष्ण ने स्वधाम में भेज दिया और बंसी बजाते और आनंद बांटते रहे। वो भगवान बड़े कि जो खीले खाकर क्रॉस पर चले गए वो भगवान बड़े। तुम विचार करो, राम लक्ष्मण और सीता 3 ही तो थे। सुरपंखा ने उनसे सेक्स की मांग की, लेकिन संयम की मूर्ति श्री राम ने और लक्ष्मण ने उसको इनकार कर दिया। वो एक भाई को पटाकर फिर दूसरे भाई के पास, दूसरे के पास, फिर पहले के पास धक्के खाने लगी। लक्ष्मण ने देखा कि स्त्री का तो भूषण लज्जा है, ये निर्लज्ज होकर ऐसी मांग करती है। उसका नाक और कान काट के सैंपल दे दिया और सुरपंखा गई अपने रावण आदि को उत्तेजित किया। वे नहीं बता कि मैं इस मांग से गई थी और उन्होंने तो वो मेरी इज्जत लूट रहे थे और मैंने इज्जत बचाई तो मेरा नाक काट दिया। ऐसा करके उल्टा बहकाया। राम को और लक्ष्मण को ठीक करने के इरादे से रावण को कितना कुछ लंबा चौड़ा प्लानिंग करना पड़ा। नहीं तो उसके पास तो सैन्य बल था, मायावी सरल रूप धारण करने की शक्ति थी। राम लक्ष्मण को अरेस्ट कर लेते और सीता जी को ले जाते, लेकिन राम लक्ष्मण का प्रभाव जन्मजात भगवत तत्व था। इसलिए रावण को कितना कितना षड्यंत्र करना पड़ा, राम को दूर करना पड़ा। लक्ष्मण को फिर हाय राम के आवाज से, हाय लक्ष्मण के बुलावे के आवाज से मारीच ने बुलाया। फिर भी सीता को छूने का सामर्थ्य नहीं था। साधु वेश धारण करने के बाद भी रावण ने अंदर प्रवेश करने की क्षमता नहीं। लक्ष्मण रेखा का कैसा प्रभाव। और फिर सीता जी को तो ले गया कपट से, फिर भी सीता माता की आज्ञा के बिना वो सीता माता को अपने मन माने ढांचे में नहीं डाल सका और राम जी ने उसको सुधरने का मौका दिया। नहीं सुधरा तो राम ने उसका मेजर ऑपरेशन करके स्वधाम में भेज दिया। वो राम बड़ा कि जो खीले खा के चले गया, वो तुम्हारा गॉड बड़ा, तुम ही बताओ। नारायण हरि नारायण। गोपियों को, ग्वालों को भगवान ने नंगम नंगा कर दिया। तो चितेरों ने, मूर्खों ने क्या किया कि गोपियों के वस्त्र श्री कृष्ण लेकर बैठ गए जहां पेड़ पर। अरे भैया, कृष्ण ने बाहर के वस्त्र नहीं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय शरीर की मान्यताओं के वस्त्र इनके हर लिए और गोपियां नंगम नंगी हो गई। अर्थात शरीर की मान्यता, 5 शरीर की मान्यता से पार गोपियों की भक्ति परम पद में जागृत हो गई। यथा गोपी का नाम। भक्ति कैसी होनी चाहिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए, जैसा गोपियों का। सुखदेव जी महाराज भागवत में इसका दृष्टांत देते। तो कपड़े खींच लिए तो ऐसा तो कोई लवर लवरी के कपड़े खींच ले तो क्या वो कृष्ण हो गया और वो गोपी हो गई क्या? वो तो बेशरम हो गए। ये बाहर के वस्त्र उतार दिए तो नालायक लोग हो गए। तो श्री कृष्ण की तो लीला अनोखी है, लेकिन अपनी अपनी मान्यता से श्री कृष्ण पर लोग जो भी थोप देते। अगर श्री कृष्ण ऐसे होते तो बाणों की सया पर पड़े हुए भीष्म पितामह नहीं कहते कि श्री कृष्ण आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए, मंद मंद मुस्कुराते रहिए, दुपट्टा फरकाता रहे।
हे राधा रमण, हे गोपी रमण, हे गो, गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जो तुम्हारे ज्ञान को, सुख को, भक्ति को पीती थी वो गोपी। हे गोपी रमण, हे राधा रमण, राधा उल्टा दो तो धारा, आपकी सुरता में, वृत्ति विचार में जो रमण करता है वो चैतन्य आत्मा श्री कृष्ण हो। बाहर तो ऐसे दिखते हो लेकिन तुम सभी के हृदय में हो। हे कृष्ण, मैं अपनी कन्या आपको अर्पण करना चाहता हूं। अब जिसके प्राण अभी जाने वाले, 58वां दिन है, पता चल गया कि अब मैं जाने वाला हूं। श्री कृष्ण, आप जब तक मेरे प्राण पखेरु विश्व व्यापी प्राण में नहीं मिलते तब तक तुम खड़े रहना, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं और मैं तुम्हें अपनी कन्या देता हूं। अब बाल ब्रह्मचारी शादी नहीं किया तो कन्या कहां से लाएंगे? बोले मेरी बुद्धि रूपी कन्या मैं आपको अर्पण करता हूं। अगर श्री कृष्ण वस्त्र चीर हरण करके और जैसे नटखटे लोग मानते सोचते ऐसे श्री कृष्ण होते तो भीष्म जी मरते समय श्री कृष्ण का ध्यान नहीं करते और अपनी बुद्धि श्री कृष्ण में नहीं लगाते। तो जिन्होंने ममता की या काम की या लोभ की पट्टी बांधी है वो भगवान को, संत को भी अपनी पट्टी के अनुसार ही मापेगा, देखेगा, सोचेगा।